तो इस पक्ष में आप कोरोनेशन पार्क में क्या कर रहे हैं? देखिए, आज हमारे महान नेताजी की जयंती है। उस पक्ष में हम इस गुलामी के प्रतीक को देखने के लिए आए हैं कि जिन्होंने अंग्रेज़ों की नौकरी तक करना पसंद नहीं किया, आज हमारी सरकारें उनको सिरमौर बनाए किस तरीके से बैठी हैं, हम ये देखने के लिए आए थे। और इस राष्ट्र कलंक को लेकर आज यहाँ से बड़े पीड़ित हैं और देश को अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं कि इन गुलामी के निशानी को जितना देश से हमारी सरकारें हटा दें और हमारे जो महानायक हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। नेताजी का तो लक्ष्य ही ये था कि अंग्रेज जाए और अंग्रेज देश से जाए, जब भी पूर्ण स्वराज जाएगा। तो आज यहाँ क्या करने का आपका मन है? क्या मांग क्या आपकी? हमारी मांग तो यही कि इस पार्क को जो है शहीद स्मारक के रूप में घोषित किया जाए। तो अभी क्या परेशानी है? अभी परेशानी क्या है, गुलामी के प्रतीक लगे हैं जगह जगह पर। जॉर्ज पश्चिम जैसा जो क्रूर शासक था उसकी प्रतिमा यहाँ स्थापित है, सिरमौर बनाए बैठे हैं। हमारे टैक्स का लाखों रुपये इस पार्क में उन लोगों के लिए खर्च किया जा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम क्या? जॉर्ज पंचम की फोटो लगी है तो आक्रांत है इसमें हमारे देश को। फोटो मूर्ति लगने में क्या परेशानी है? अब ये देखिए, अभी तो जिन्होंने बलात्कार किया बहन के साथ में, दामनी के साथ में, आप उनकी फोटो भी जगह जगह लगा दीजिए। उनसे क्या दिक्कत है? ये कलंक है ना। अगर वो कलंक है तो ये भी कलंक है। उन्होंने तो एक लोग के साथ किया, उन्हें तो हजारों से पीढ़ी दर पीढ़ी किया इन लोगों ने तो सोचा हमारे देश का। सही बात है। तो इसलिए कलंक तो हटना चाहिए देश को। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप शहीदी स्मारक क्या यहाँ पे मूर्तियाँ भी हटाएंगे आपके? मूर्तियाँ तो सरकार हटाएगी। हमारा मानना यह है कि यहाँ पर इसको शहीद स्मारक सरकार घोषित करें और हम यहाँ पर नेताजी का को ध्यान में रखते हुए अब इस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसको शहीद स्मारक के नाम से हम अभी तरह से घोषित कर रहे हैं। सरकार जब करेगी जब कर ले। तो आप क्या चाहते हैं कि शहीदों की मूर्तियाँ भी साथ में लग जाएं या फिर उनके हटकर इनकी लग जाए? इनकी हटे तब शहीदों की मूर्तियाँ उसी स्थान पर हमारे जो शहीद हुए हैं, महानायक जीते हुए, उन सबकी मूर्तियाँ स्थान पर लगी। तो रिंकू भाई, अभी अरविंद भाई ने बताया कि इन मूर्तियों का जो है जॉर्ज की मूर्ति लगी हुई है, तो आपके अनुसार आपका भी कोई नया इसमें पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, आप जोड़ना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि शहीदों ने अपनी शहादत दी इसलिए नहीं कि हमारे शहीद होने के बाद अंग्रेज़ों की प्रतिमाओं को जगह जगह लगाया जाए, उनके नामों की बिल्डिंगें खड़ी की जाएँ। तो सीधे सीधे शहीदों की शहादत का अपमान हुआ, ना कि सम्मान। मैं चाहूँगा और भारत का प्रत्येक नागरिक जो मानसिक गुलाम नहीं है वो भी चाहेगा कि इस देश में उन आक्रांताओं की जो क्रूर शासक रहे हैं, जिन्होंने देश को लूटा बर्बाद किया, माता बहनों के साथ बलात्कार किया, लाखों लोगों के अंगूठे काटे, जाते जाते देश के टुकड़े भी कर गए, ऐसे लोगों का ना तो इस देश में नाम होना चाहिए, न उनकी मूर्तियाँ होनी चाहिए, न प्रतिमा होनी चाहिए, न सड़कों के नाम होने चाहिए, ना किसी इमारत का नाम होना चाहिए। और इन जो जितने भी आक्रांता रहे हैं या जिन्होंने भी देश को गुलाम बनाया है, वो हमारे सिलेबस में ज़रूर बताया जाना चाहिए बच्चों को कि इन्होंने हमारे देश के साथ क्या किया, जो आगे के लिए वो प्रेरणा ले सकें कि हमें जब भी देश में कुछ गलत हो तो उसे सही करने की भी प्रेरणा उससे मिलेगी। इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो गलत है उसको हटा देना चाहिए और जो सही है उसको लगा देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस प्रयास से यहाँ पर ये बदलाव हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो आप इसके ज़रिए करना क्या चाहते हैं कि आगे लोगों के पास क्या संदेश भेजना चाहते हैं कि वो क्या करें अब आपके इस बात से प्रेरित होकर जो आप यहाँ करने वाले हैं? एक समय था कि जब देश गुलाम था तो कुछ लोगों को लगता था, अधिकतर लोगों को ये लगता था कि देश कभी आज़ाद नहीं होगा। और कुछ लोगों को पता था, जिनके अंदर कुछ जुनून था कि इस देश को आज़ाद कराना चाहिए, अत्याचार काफ़ी हो चुका है, बस अब देश आज़ाद होना चाहिए। तो कुछ ही लोगों को पता था कि देश आज़ाद हो जाएगा और उन्होंने कोशिश की। इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं कि गुलामी की निशानियाँ ख़त्म हो और हम खुली हवा में दोबारा से नई आज़ादी की ओर ये काम कर रहे हैं। तो आजकल के ज़माने में लोग बेवकूफ़ी कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं, कुछ लोग आपको क्या कहना है? वो मानसिक गुलाम हो आज भी, हाँ, लेकिन हम मानसिक गुलाम नहीं हैं और उनकी भी मानसिक गुलामी निकालना चाहते हैं। अंग्रेज आए यहाँ लूटने के लिए आए, ना कि हमें शिक्षा देने या रेल देने के लिए या कुछ और। उनका उसके पीछे मकसद कुछ और था। हमने अगर इस देश को आज़ाद कराया है तो किसी मकसद से कराया होगा, ना कि अत्याचार सहन करने के लिए, ना कि उनके नाम को अमर रखने के लिए। वो इतने अच्छे भी नहीं थे, जो अच्छे थे ठीक है उनका लगा रहने दें, लेकिन जो गलत थे वो गलत थे। धन्यवाद रिंकू भाई।
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम